In the above financial statements, AEL has recognized consumption of spare part as expense. अब ये देखो वही बात, keep in mind, उसने spare part को expense out किया था. Now AEL has now decided to change its above policy. Policy का effect कौन सा देना है? Prospective या retrospective? Retrospective. Prospective का effect सिर्फ एक चीज पे होता है, जल्दी बोलो, estimation. एक्टिव होना है आज, मैंने नहीं पढ़ाना, आपने मेरे से पढ़ना, और इन दोनों बातों में डिफरेंस होता है. डांट पढ़नी है जो आज एक्टिव नहीं हुआ. AEL has now decided to change its above policy and classify the consumption of spares having useful life of more than 1 year as capital spares under property, plant and equipment. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्यों लेकर जा रहे हैं, जरा देखिए. जिन स्पेयर पार्ट्स को कैपिटलाइज करने का इन्होंने प्लान किया है उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है. लेस देन 1 ईयर होती तो करंट एसेट में लिखते और उसे डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं थी. तो इनको पहले आपने बेटे ऐसा एक्सपेंस लिया हुआ था, अब आपने इसको एक्सपेंस नहीं लेना, एसेट बनाना. जल्दी से बोलो क्या चेंजेस आएंगी. पहले ये एक्सपेंस था, पहले इसको रेक्टिफाई करो. एक्सपेंस को कैंसिल करने के लिए नेट प्रॉफिट में भी ऐड बैक और रिटेन अर्निंग में भी ऐड बैक. अब जब इसे एसेट बनाओगे जल्दी से बोलो क्या करोगे? डेप्रिशिएट जो करोगे उसका क्या इफेक्ट होगा प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग में? नेट प्रॉफिट से भी और रिटेन अर्निंग में से भी माइनस, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, कैंसिल नहीं होनी. आगे बढ़े. कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जनाब? वो कहता है कि 31 दिसंबर 2013 में आपने 55 मिलियन का जो पार्ट्स इशू किए थे वो 5 ईयर उनकी यूजफुल लाइफ है, उसे 5 ईयर्स पे स्प्रेड करना है. 2014 में 39 मिलियन का और आपके पास स्पेयर पार्ट आया, 3 ईयर्स पे उसकी कॉस्ट को स्प्रेड करो. और 31 दिसंबर 2015 में 44 मिलियन का आया है, 4 ईयर्स के लिए इसे स्प्रेड आउट करो. तो चलिए बढ़ते हैं, जल्दी से ये काम करते हैं. सबसे पहले इसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट कैसे बनाना है, क्या सीखा था? जल्दी. जब भी किसी एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनाते हैं, इन दिस क्वेश्चन गिवन प्रॉपर्टी एंड प्लांट इज ऑन बुक वैल्यू, तो आपने जब स्पेयर पार्ट्स को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनाना है तो उसे किस वैल्यू पे ऐड करना है? बुक वैल्यू. चलें जी, स्पीड अप होते हैं. एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्टिव रहना है. ईयर्स बताओ कौन कौन से ईयर्स हैं भाई? 2015, 14 एंड 13. बताइए आपके पास पीपीई का एक्स बैलेंस क्या है बिफोर दिस करेक्शन? $2430, $2402, $2105. पीपी में क्या इंक्लूड करने जा रहे हैं? स्पेयर पार्ट्स. चलो ऐड करवाओ. 55 कौन से ईयर में ऐड करूं? एक्टिव रहना है. 55 कौन से ईयर में ऐड करना है? बिजनेस ईयर कब क्लोज हो रहा है? कल ये गलती कर गए थे, बिजनेस ईयर को गौर फरमा लीजिए. जून में नहीं, 31 दिसंबर. तो बात बताओ क्या 55 मिलियन 2013 में ऐड कर दूं, 39 मिलियन 2014 में ऐड कर दें, 44 मिलियन 2015 में ऐड करके डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, ये इनफ होगा? क्यों भाई? यस. देखो क्या हो रहा है, जो स्पेयर पार्ट्स आपके पास 2013 में आए ये 5 ईयर्स यूज होने, तो 5 ईयर्स की बैलेंस शीट में इसकी रिमेनिंग बुक वैल्यू शो होगी. तो मैंने क्या करना है, ये देखो पहले 55 का इफेक्ट दे लेते हैं. ये 55 मैंने ऐड किया और उसमें से उसकी रेलेवेंट डेप्रिसिएशन को माइनस. और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ईयर्स दिए हैं, लाइफ दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू का जिक्र नहीं है, स्ट्रेट लाइन की तरफ चलते हैं. 55 डिवाइडेड बाय 5 11, यहाँ से 11 माइनस, यहाँ से 22 और यहाँ से 33. ये मैंने क्या माइनस किया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन.
जल्दी से मेरा बेटा 39 एडजस्ट करवाओ मुझे। 39 सिर्फ 14 में, ओके जी। डेप्रिसिएशन माइनस करवाओ, 13 यहाँ से माइनस, 26 यहाँ से माइनस, आगे बढ़ो। 44 2015 में। चलो जी, कैलकुलेटर पकड़िए। आपके पास करेक्ट बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2498। आगे बढ़िए। 2461, आगे 2149। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर। अब किसका एक्सट्रैक्ट बनाना है? इनकम स्टेटमेंट का। जब वो इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट पूछे तो किस पे इफेक्ट देने बेटा जी? नेट प्रॉफिट पे। तो बेटा 2015, 14 एंड 13 रॉन्ग प्रॉफिट की, ड्राफ्ट प्रॉफिट की फिगर लिखते हैं। दी भी है, यस, 129 एंड 112। जी आप बताइए क्या करना है? डेप्रिसिएशन को यहां से माइनस करना है। डेप्रिसिएशन माइनस करवाओ। 2015 में कितनी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? क्या 33, 26 एंड 11 लूं? वो तो एक्यूमुलेटेड है। इनकम स्टेटमेंट में हर साल फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन जाती है। इस 11, इसकी कितनी? 13, 11, 13 और 11। माइनस करूं या ऐड करूं? माइनस, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन कैंसिल नहीं हो रही, चार्ज हो रही है। अगले साल आओ, कितनी? 11 एंड 13। नेक्स्ट ईयर 11। कुछ और कर दें? क्यों नहीं? शाबाश। पॉलिसी में क्या है कि आपने इन वैल्यूज को पहले एक्सपेंस बनाया हुआ था और अब आप इसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हो। अगर ये पहले एक्सपेंस थे तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस हो चुके थे। अब क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे एक्सपेंस। कितना? 2015 में 44, 2014 में 39, 2013 में 55। चलिए कैलकुलेटर पकड़ो और मुझे करेक्ट प्रॉफिट की अमाउंट बताओ जल्दी से। फर्स्ट वन ईयर का 138। आगे बढ़ो। ये 39 बेटे, 1 यहाँ पे भी 138। अच्छा बेटे, क्या समझ में नहीं आया? क्लियर हो गया? चलो 156। एनी क्वेश्चन? ओके जी, आगे बढ़िए। अब किस चीज का उसने एक्सट्रैक्ट आपसे रिक्वायर किया हुआ है? यस, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब मांगे तो किस पे इफेक्ट देने हैं? रिटेन्ड अर्निंग पे। चलो भाई, रिटेन्ड अर्निंग पहले लास्ट ईयर की एडजस्ट कर लेते हैं। क्या ख्याल है? कल मुझे मेथड रिकॉल करवाओ, मैंने क्या मेथड करवाया था? 2013 का मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस है, ऐसे है 101। बेटी ऑनवर्ड जो ईयर्स होंगे मेरे पास उनका करेक्ट ओपनिंग बैलेंस भी होगा, करेक्ट प्रॉफिट की फिगर भी होगी, करेक्ट डिविडेंड की अमाउंट भी होगी, तो इजीली क्लोजिंग करेक्ट बैलेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन जो आपके पास पहले साल की इंफॉर्मेशन होगी उसमें मैंने क्या गाइड किया था कि अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें फैक्टर्स को एडजस्ट कीजिए और एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कीजिए। बाकी ईयर में आपकी वर्किंग ईजी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग एडजस्टेड करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस उठाओ, ऑनवर्ड ईयर में एडजस्ट करते जाओ। और अब इस पे क्या इफेक्ट मैंने कैसे सिखाया था? जो इफेक्ट दिए आपने प्रॉफिट पे, वही सारे इफेक्ट यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग। और वो क्या इफेक्ट है 2013 में? 11 को माइनस करना है और 55 को ऐड करना है।
तो मेरे पास करेक्ट कितना आ जाएगा 145। ये करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस है। जो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा ओपनिंग। अब क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर का करेक्ट प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर चुके, उसमें क्या करोगे ऐड, और अगर डिविडेंड होता तो क्या करते माइनस। बताइएगा कितना बनता है 283। क्या करूं आगे जल्दी जल्दी। इसको ओपनिंग बनाया, क्या करें करेक्ट प्रॉफिट इसमें ऐड किया 421। हाँ जी क्लियर हुआ। चलो जल्दी से पिक लो, मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। चलो मुझे पहले चेक कराओ एग्जाम्पल नंबर 5 आप कह रहे हो आप करके आए हो। चलो आज चेक तो करें, भेजो मैम अक्सा को। चलो एक क्वेश्चन पढ़ रही हूं, एग्जाम्पल नंबर 10। मैंने अभी विद इन 10 मिनट्स आपकी नोटबुक्स में देखना है। एग्जाम्पल नंबर 10 मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। रिक्वायरमेंट वही है, उसने एग्जाम्पल नंबर 10 की रिक्वायरमेंट पेज नंबर 323 पे पढ़ने जा रही हूँ। गौर फरमाइएगा और फिर सॉल्व करके दीजिएगा। प्रिपेयर कीजिए, वो कहता है एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फॉलोइंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स में डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर में वो वर्किंग होती है जो हम ये शो कर रहे होते हैं। कोई एरर भी गिवन है और कोई अकाउंटिंग एस्टिमेशन में चेंज भी आ रहा है। जब एरर हो उसकी रेक्टिफिकेशन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और जब एस्टिमेशन में चेंज हो तो प्रोस्पेक्टिव। पढ़ते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहले तो मिस्टेक ना हो जाए, बिजनेस ईयर कब एंड हो रहा है इन दिस क्वेश्चन 30 जून 2015। Wonder Limited is engaged in the manufacturing and the sale of textile machinery. Following draft figures हैं PP retained earning और profit की। प्रॉब्लम क्या है, रौला क्या, वो पढ़ते हैं। Following additional information has not been taken into account in the preparation of the above financial statement. इनको taken into account नहीं किया गया, account for नहीं किया गया। Cost of repairs, रिपेयर का एक्सपेंस। अगर बिजनेस एसेट की एफिशिएंसी को ना बढ़ाए तो एक्सपेंस लेते हैं, और अगर एफिशिएंसी को बढ़ाए तो कैपिटलाइज करते हैं, नॉन करंट एसेट में ऐड भी करते हैं और डेप्रिशिएट। कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिपेयर था 20 मिलियन का, वॉज इरोनियसली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस आउट करना था, एसेट में डाल दिया। जल्दी बताओ रेक्टिफाई कैसे करोगे। एसेट में से माइनस, और एक्सपेंस में ऐड करने का मतलब है प्रॉफिट में से भी माइनस, रिटेन अर्निंग में से भी माइनस। ओके हो गया यहाँ तक। अच्छा एक और इफेक्ट होगा इसका, शाबाश बेटे। अगर वो मशीनरी में ऐड थी तो डेप्रिशिएट भी हुई होगी, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैंसिल कैसे करोगे, कहाँ ऐड करोगे, प्रॉफिट में और रिटेन अर्निंग में ऐड करने के अलावा एक इफेक्ट और लोगे पीपीई में। वो डेप्रिशिएट हुआ है तो पीपीई में से भी माइनस हो चुका है, तो इसी आपने वहां पे भी उसको क्या करना है, ऐड बैक करना है। चलें जी, पॉइंट समझ में आए। लेकिन ऐसा कारनामा आपने इंजाम देना शुरू किया है 1 अक्टूबर 2013 से। आपको इंफॉर्मेशन जनाब 15 और 14 की गिवन है। 2014 का साल एंड कब हुआ होगा, ये 30 जून 2014 में खत्म हुआ है, तो स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2013 से। तो इसका मतलब है कि वहीं पे पॉलिसी चेंज हुई है। प्रीवियस किसी ईयर की ऑप्शन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 2014 से इसको रेक्टिफाई करोगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या सिर्फ 2014 में करोगे या 2015 में भी जरूरत पड़ेगी? हाँ जी बताओ।
जी बिल्कुल। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑन 1 जुलाई 2014। 1 जुलाई 2014 ये कहाँ आ रहा है, 2015 जहाँ एंड हो रहा है। WL reviewed the estimated useful life of its plant and revised it from 5 years to 8 years। एसेट लाइफ चेंज हो, मेथड चेंज हो, स्क्रैप वैल्यू चेंज हो, ये एस्टिमेशन का चेंज है। इसका इफेक्ट आपने 2014 और 15 दोनों में लेना है ना, सिर्फ 2015 में लेना है। द प्लांट वॉज परचेज, हालांकि प्लांट आपने कब खरीदा था, 1 जुलाई 2013 में। चलो भाई स्टार्ट इट, ये सारे पॉइंट डिस्कस हुए हैं। विद इन 10 मिनट्स मुझे आपकी नोटबुक्स में देखना है। जी बेटा।